Good morning, all of you. We are going to study our second chapter of Hindi one book, that is सोने की कुल्हाड़ी। प्रस्तुत पाठ एक कहानी के रूप में है जो कि चित्रकथा के द्वारा समझाया गया है, जिसका शीर्षक है सोने की कुल्हाड़ी। इस कहानी में यह संदेश दिया गया है कि ईमानदार व्यक्ति को उसकी ईमानदारी का इनाम एक न एक दिन अवश्य मिलता है और तब उसे एहसास होता है कि झूठ और बेईमानी ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकते। ईमानदारी से किए गए कार्य द्वारा ही हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं और बेईमानी से उसे खो सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ईमानदारी के पैसे में ही बरकत होती है। चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है एक गरीब लकड़हारे की, जिसका नाम था रामू। लकड़हारा लकड़ियाँ काटने वाला और बढ़ई लकड़ी की चीज़ों को बनाने वाला, दोनों में थोड़े से फ़र्क हैं। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। एक दिन रामू नदी किनारे पेड़ से लकड़ियाँ काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटी और नदी में जा गिरी। उसके पास एक ही कुल्हाड़ी थी जिससे वह लकड़ियाँ काटकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। रोजी रोटी का अर्थ है अपनी जीविका चलाने वाला। दुखी होकर नदी किनारे बैठ गया। तभी अचानक एक जल परी नदी के पानी से बाहर निकली। जल परी, जिसका अर्थ है जल में रहने वाली परी। जल परी ने पूछा, क्या हुआ रामू, तुम इतने दुखी क्यों बैठे हो? रामू ने कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। जल परी ने पानी में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकली। लो, यही है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी? रामू ने कहा, नहीं नहीं, यह तो सोने की कुल्हाड़ी है, यह मेरी नहीं है। जलपरी ने फिर से नदी में डुबकी लगाई। इस बार उसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने कहा, नहीं नहीं, यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। जलपरी ने एक बार फिर से नदी में डुबकी लगाई और इस बार उसके हाथ में लकड़हारे की कुल्हाड़ी थी। जलपरी ने कहा, लकड़हारे, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जलपरी ने लकड़हारे की परीक्षा लेने के लिए सोने की कुल्हाड़ी दी थी, किंतु उसे लेने से मना कर दिया और अपनी साधारण कुल्हाड़ी ही ले ली। जलपरी लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई और बोली, अगर तुम चाहते तो सोने चांदी की कुल्हाड़ी को भी अपनी बताकर ले सकते थे, लेकिन तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं आया। अब ये तीनों कुल्हाड़ी तुम्हारी हैं, इसे रख लो। रामू बहुत खुश हो गया। उसने कहा, धन्यवाद जलपरी, और तीनों कुल्हाड़ियाँ लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चला गया। जब यह बात उसके पड़ोसी को पता चली, उसके मन में लालच आ गया। वह भी लोहे की एक कुल्हाड़ी लेकर उसी स्थान पर पेड़ से लकड़ियाँ काटने पहुंचा और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी। नदी किनारे बैठकर झूठ मूठ के आंसू बहाने लगा। इस बार भी जलपरी सहायता यानी उसकी मदद के लिए नदी से प्रकट हुई। उसने उस लकड़हारे से पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने कहा, मैं पेड़ से लकड़ियाँ काट रहा था, तभी मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। जलपरी ने कहा, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी नदी से निकाल देती हूँ। लकड़हारे ने कहा, ठीक है, जल्दी से निकाल दो। जलपरी ने नदी के पानी में डुबकी लगाई। जब वह बाहर निकली तो उसके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी। उसने कहा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है, लाओ जल्दी से मुझे कुल्हाड़ी दे दो। जलपरी को यह समझते देर नहीं लगी कि यह आदमी झूठा और लालची है। उसने कहा, अच्छा, तुम्हारे पास कीमती सोने की कुल्हाड़ी है, फिर भी तुम लकड़ियाँ काटने का काम करते हो। तुम झूठे और लालची आदमी हो, जाओ यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जलपरी सोने की कुल्हाड़ी लेकर नदी के जल में समा गई। लालची लकड़हारा बहुत देर तक वहाँ मायूस निराश बैठा रहा। आखिर में थक हार कर वह अपने घर लौट गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी का फल मीठा होता है और लालच का फल हमेशा बुरा होता है। इसीलिए हमें बिना लालच किए ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करना चाहिए और उसी काम में हमें सफलता मिलेगी। चलिए अब इस पाठ से संबंधित हम कुछ प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। रामू कौन था? रामू एक गरीब लकड़हारा था। रामू की कुल्हाड़ी कहाँ गिर गई थी? रामू की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी। जलपरी रामू के लिए सबसे पहले कौन सी कुल्हाड़ी लाई?
जलपरी रामू के लिए सबसे पहले सोने की कुल्हाड़ी लाई। रामू ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ लेने से मना क्यों कर दिया? रामू ईमानदार और सच्चा लकड़हारा था, इसीलिए उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ लेने से मना कर दिया। जलपरी ने दूसरे लकड़हारे को कुल्हाड़ी क्यों नहीं दी? जलपरी ने दूसरे लकड़हारे को कुल्हाड़ी इसलिए नहीं दी क्योंकि वह लालची था। अब इस पाठ में कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। रामू लकड़ियाँ कहाँ काट रहा था? नदी किनारे, झील किनारे या तालाब किनारे? तो इसका सही उत्तर है नदी किनारे। रामू को जलपरी ने कितनी कुल्हाड़ियाँ दी? 1, 2 या 3? सही उत्तर है 3। अब इस प्रश्न में आगे किसने किससे कहा? तुम इतने दुखी क्यों बैठे हो? जलपरी ने रामू से कहा। नहीं, यह तो सोने की कुल्हाड़ी है, रामू ने जलपरी से कहा। ठीक है, जल्दी से निकाल दो, लालची लकड़हारे ने जलपरी से कहा। तुम झूठे और लालची हो, जलपरी ने लालची लकड़हारे से कहा। आगे एक वचन से बहुवचन शब्द हम बनाएंगे। जलपरी, इसका बहुवचन होगा जलपरियाँ। हमने हमेशा से ये समझाया है कि जब एक वचन से बहुवचन में हम बदलते हैं शब्दों को तो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है और चंद्रबिंदी अंत में लगती है। जलपरी, जलपरियाँ। दूसरा नदी, नदियाँ, सेम वही चीज़ है, बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगी और यहाँ पर चंद्रबिंदी लगेगी। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ियाँ, बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदलेगी। लकड़ी, लकड़ियाँ। रोटी, रोटियाँ। डुबकी, डुबकियाँ।